हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद इरशाद। आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें, उसके बाद में आप ये देखें। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा टाइप क्वेश्चन है, जो कि ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल को निकालने के लिए हमें ट्राइंगल के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ट्राइंगल क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। ट्राइंगल का मतलब क्या कि जो तीन लाइन से बाउंडेड, 3 लाइन से घिरा हुआ जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसको ट्राइंगल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। और ये जो ट्राइंगल है, इसको 2 बेस पे डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑन द बेस ऑफ एंगल, और दूसरा होता है ऑन द बेस ऑफ साइड। तो आज का जो हमारा ये कंप्लीट लेक्चर होने वाला है, ये ऑन द बेस ऑफ साइड होने वाला है कि हम किस तरह से कह सकते हैं कि कोई ट्राइंगल आपका एक्यूलेटर ट्राइंगल होगा, या फिर आइसोस्केलर ट्राइंगल होगा, या फिर स्केलर ट्राइंगल होगा। इन तीनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये अच्छे से हमें प्रॉपर्टीज पता चल जाए कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इजीली इन क्वेश्चंस को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। ट्राइंगल को ऑन द बेस ऑफ साइड 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्यूलेटर ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूलेटर ट्राइंगल का मतलब क्या कि जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का नाम हमने दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, और इसको सी दे दिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या कि वैसा ट्राइंगल जिसका सभी साइड इक्वल हो। मतलब क्या कि ऑल साइड आर इक्वल। मैं कहूंगा यहाँ पे कि जो ए बी जो साइड होगा वो बराबर होगा BC के, और BC जो होगा वो CA के होगा। ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगे तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तीनों आपस में इक्वल होंगे। बट इसको डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें कैसे पढ़ना है, तो ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताओ ये जो क्वेश्चन है, ये जो तीनों ये ट्राइंगल का जो कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्मेट कर रहा है, कौन सा बन रहा है। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, या स्केलर बन रहा है, या स्केलर बन रहा है। तो आप कैसे पता कर पाओगे? तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, फिर द डिस्टेंस ऑफ BC निकालना है, फिर द डिस्टेंस ऑफ CA निकालना है। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो आप कह सकते हो कि ये आपका आइसोस्केलर ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर दूसरा जो ट्राइंगल है वो आपका आइसोस्केलर है। आइसोस्केलर ट्राइंगल क्या होता है तो याद रखना, इसको भी ट्राइंगल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आपका ट्राइंगल है जिसका नाम दे दिया A और B और C। यहाँ पे आइसोस्केलर ट्राइंगल में कोई सा भी 2 साइड आपस में इक्वल होगा। सपोज दैट AB जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा, और AC जो हो जाएगा ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि AB बराबर में BC बराबर नहीं होगा CA के। मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी बस 2 साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ओनली 2 साइड्स विल इक्वल। ठीक है। और डिस्टेंस में क्या करना है, आपको AB का डिस्टेंस निकालना है, आपको BC का डिस्टेंस निकालना है, और आपको CA का डिस्टेंस निकालना है। इन तीनों में से ये इसके इक्वल हो जाए, या फिर ये इसके इक्वल हो जाए, या ये इसके इक्वल हो जाए, या ये इसके इक्वल हो जाए। कोई भी 2 साइड अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो वो आपका आइसोस्केलर ट्राइंगल बन जाएगा। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका स्केलर ट्राइंगल। ये क्या होता है, इसको भी ट्राइंगल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक ट्राइंगल है जिसका नाम दे दिया ABC। स्केलर ट्राइंगल में क्या होता है कि एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे AB बराबर नहीं होगा BC के, बराबर नहीं होगा CA के। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो वो आपका स्केलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कैसे पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला में, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे द डिस्टेंस ऑफ AB, निकालेंगे द डिस्टेंस ऑफ BC, निकालेंगे द डिस्टेंस ऑफ CA। अगर ये तीनों ही डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये आपका स्केलर ट्राइंगल है। तो एक्सरसाइज 7.1 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एट द एंड
कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों साइड निकालना पड़ेगा, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक जनरल मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, या क्वेश्चन क्या दे कि बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको इन तीनों में से नाम बताना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्या दे कि बताओ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं है, कि बताओ ये आइसोस्केलर ट्राइंगल है कि नहीं है, बताओ ये स्केलर ट्राइंगल है कि नहीं है। आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उन दोनों ही क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सपोज दैट ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, और यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ गिवन होगा, बी का कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन होगा, और सी का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। तो आपने क्या करना है, एज वी नो डैट लिख करके, एज वी नो डैट करके आप निकालोगे द डिस्टेंस ऑफ ए बी। फॉर्मूला पुट करोगे कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे द डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको इजीली मिल जाएगा। सिमिलर लिख करके अब डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालोगे, तो द डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर से हम फॉर्मूला पुट करोगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे आपको डिस्टेंस ऑफ बी सी मिल जाएगा, और फाइनली करके आप क्या करोगे, द डिस्टेंस ऑफ AC निकालोगे। तो द डिस्टेंस ऑफ AC निकालने के लिए सेम फॉर्मूला पुट करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब तीनों का सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे AC का डिस्टेंस भी मालूम चल जाएगा। जब तीनों का डिस्टेंस हमें मालूम चल गया तो अब तीन कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन, सपोज दैट इसका भी आंसर x आ गया, इसका भी आंसर x आ गया, लेकिन इसका आंसर y आ गया। मतलब क्या कि यहाँ पे दो साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो जब भी दो साइड इक्वल होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो वो आपका आइसोस्केलर ट्रायंगल बनता है। या फिर आंसर आपको इस तरह से दे देगा कि इसका x है, इसका y और इसका z है। मतलब क्या कि तीनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। जब तीनों का आंसर अलग अलग आएगा तो आप क्या बोलेंगे, स्केलर ट्राइंगल है। या फिर आंसर अगर तीनों में x x आ जाए, x और x आ जाए, या y कुछ भी आ जाए, अब तीनों में x आ गया, मतलब क्या कि सेम आंसर आ रहा है तीनों साइड का। जब तीनों साइड का सेम डिस्टेंस आ रहा है, जब तीनों साइड का सेम डिस्टेंस आएगा तो वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो जब भी कभी हमेशा याद रखना, जब भी ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले तीनों का डिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद में आपको एनालाइज करना है कि तीनों का डिस्टेंस क्या बराबर आ रहा है, या फिर दो बराबर एक अलग आ रहा है, या फिर तीनों अलग आ रहा है। और अगर वो तीनों अलग आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दो, अगर सेम आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दो, और फाइनली आप उसको आंसर लिख सकते हो। इन सभी का प्रैक्टिस एक आने वाली वीडियो होंगी। ये आपका जो वीडियो बन रहा है ये शॉर्ट वीडियो, इसके अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है आपको, और इसके बाद हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज पे वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आएगा। ये पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, और क्वेश्चंस का लैंग्वेज आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब क्या है, आइसोस्केलर ट्रायंगल का मतलब क्या है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।